सास और बहू का क्रिएटिव कैंप। किरण और साक्षी का रिश्ता हमेशा से कुछ खास था। हालांकि समय समय पर छोटी मोटी अनबन हो ही जाती थी, मगर उन दोनों के बीच का प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान हमेशा उनके रिश्ते की बुनियाद रहा। किरण साक्षी की सास थीं और साक्षी एक हंसमुख समझदार बहू। घर के माहौल में कभी भी कोई भारीपन नहीं होता था, लेकिन घर के छोटे छोटे झगड़े और एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातों को लेकर कभी कभी हल्की फुल्की नोकझोंक हो जाती थी। लेकिन ये सब एक सामान्य घर की बातों का हिस्सा था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। किरण ने हमेशा साक्षी को एक आदर्श बहू के रूप में देखा था, लेकिन कभी कभी उनके अपने व्यक्तिगत विचार और आदतें साक्षी से मेल नहीं खाती थीं। साक्षी को भी कभी कभी लगता कि अपनी सास के साथ रिश्ते में एक औरत के तौर पर समझौतों की कमी होती है। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ खास हुआ जो दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था। एक दिन किरण ने साक्षी से कहा, बिल्कुल साक्षी, मैंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा है। यह एक क्रिएटिव कैंप है जहां पेंटिंग, शिल्प और अन्य कला रूपों में काम करने का मौका मिलेगा। यह हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। हम दोनों को ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। साक्षी ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पेंटिंग और शिल्प में बहुत रुचि है। क्यों न हम दोनों साथ में जाएं? इससे हमारे रिश्ते में और भी गहराई आएगी और हम कुछ नया भी सीखेंगे। किरण ने खुशी से साक्षी को देखा। वह जानती थी कि उनके रिश्ते में कभी कभी चुटकी भर ताजगी की आवश्यकता होती है। यह कैंप शायद उन्हें वही ताजगी दे सकता था जो उनके रिश्ते को फिर से चमका सकता था। दोनों ने फौरन क्रिएटिव कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अगले सप्ताह का दिन था जब वे कैंप के लिए रवाना हो रहे थे। किरण और साक्षी दोनों तैयार हो गए थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वे किसी नई यात्रा पर निकलने जा रहे हों। दोनों का मन उत्सुक था कि क्या इस कैंप में भाग लेने से उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और उनके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। जब वे कैंप स्थल पर पहुंचे तो देखा कि चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई थी। घने पेड़, फूलों से सजी क्यारियां और शांत वातावरण ने उन्हें एक अलग ही अनुभव दिया। यह एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी जहां वे खुद को खो सकते थे और अपनी कला को निखार सकते थे। कैंप का उद्घाटन हुआ और वहां के आयोजक ने सभी प्रतिभागियों से मिलकर यह बताया कि इस कैंप का उद्देश्य केवल कला को सीखना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना था। आयोजक ने बताया कि इस कैंप में पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्प और विभिन्न कला रूपों की कार्यशालाएं होंगी। साक्षी और किरण दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि इस अनुभव से वे दोनों कितनी कुछ नया सीख सकती हैं। पेंटिंग की पहली कार्यशाला में साक्षी और किरण को एक कैनवास दिया गया और उन्हें अपनी भावना के अनुसार चित्र बनाने के लिए कहा गया। साक्षी ने अपने पहले चित्र में एक सुंदर फूलों का बगीचा बनाया जिसमें रंगों की नफासत और विस्तार था। वहीं किरण ने अपना चित्र एक पुराने मगर प्यारे से घर का बनाया जिसमें वह एक अतीत को संजोए हुए थी। दोनों एक दूसरे के चित्रों को देखकर मुस्कुराए। साक्षी ने कहा, माँ, आपका चित्र बहुत प्यारा है, इसमें पुरानी यादों की खुशबू आ रही है। किरण ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है, तुमने तो मानो रंगों को जीवंत कर दिया है।
यह बगीचा कितना खूबसूरत है। साक्षी और किरण की बातों में सच्ची तारीफ थी और इस छोटे से पल ने दोनों के रिश्ते में एक नई गर्मजोशी भर दी। वे अब केवल सास बहू नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक और रचनात्मक साथी बन चुके थे। एक दूसरे के साथ बिताए इस समय ने उन्हें समझने का एक नया तरीका दिया था। शाम को कैंप के आयोजकों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था। सभी प्रतिभागियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला था। साक्षी और किरण दोनों ने मिलकर पेंटिंग और शिल्प के बारे में कुछ बातें साझा की और दूसरे प्रतिभागियों को भी प्रेरित किया। सभी ने उन्हें सराहा और सास बहू के बीच के रिश्ते की मिसाल दी। दिन का अंत होते होते दोनों को एहसास हुआ कि इस छोटे से बदलाव ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी है। वे अब न केवल एक दूसरे को और बेहतर समझ पा रही थीं, बल्कि उनकी हंसी मजाक और एक दूसरे की सराहना ने उनके रिश्ते की गहराई को और बढ़ा दिया था। अगले दिन जब साक्षी और किरण अपने कमरे में लौटे तो किरण ने कहा, साक्षी, तुम्हारी संगति में मुझे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। लगता है जैसे कुछ नया सीखने का रास्ता मिल गया है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ और भी अच्छे से समय बिता सकते हैं। उनकी बातें उन दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना गईं। वे जानते थे कि यह यात्रा सिर्फ कला की नहीं बल्कि उनके रिश्ते की भी थी। अगले दिन सुबह क्रिएटिव कैंप का दूसरा दिन था। साक्षी और किरण दोनों ही बहुत उत्साहित थे। एक दिन पहले की पेंटिंग कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने उन्हें न केवल अपनी कला के बारे में और जानने का मौका दिया था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गर्मजोशी आई थी। वे दोनों जानते थे कि इस कैंप के दौरान जो कुछ भी वे सीख रहे थे वह सिर्फ कला तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते को और गहरा बनाने में भी सहायक था। सुबह का समय था और ताजे हवा के झोंके में दोनों को ताजगी महसूस हो रही थी। कैंप का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, जैसे यह उन्हें खुद से और एक दूसरे से जुड़े रहने का अवसर दे रहा हो। आज की कार्यशाला मूर्तिकला पर आधारित थी। साक्षी और किरण दोनों ने इस विषय को बहुत दिलचस्प पाया था, क्योंकि वे कभी भी मूर्तियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। जब वे कार्यशाला में पहुंचे तो देखा कि सभी प्रतिभागियों के लिए मिट्टी, चाक और अन्य औजार तैयार रखे गए थे। आयोजक ने कहा, आज हम सबको एक ऐसी मूर्ति बनानी है जो हमारे अंदर छुपी हुई भावनाओं को प्रकट करे। यह बहुत ही व्यक्तिगत और रचनात्मक प्रक्रिया है, इसलिए जो भी बनाएं उसमें खुद को महसूस करें। साक्षी और किरण ने एक दूसरे को देखा। साक्षी ने उत्सुकता से कहा, माँ, हमें इस बार क्या बनाना चाहिए? किरण मुस्कुराते हुए बोली, शायद हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे रिश्ते को दिखाए। एक ऐसी मूर्ति जो सास बहू के रिश्ते की ताकत और सौम्यता को दर्शाए। दोनों ने सोचा और फिर अपने अपने कार्य में जुट गए। साक्षी ने पहले मिट्टी को अच्छे से गूंथा और एक स्त्री पुरुष के आकार की मूर्ति बनाने की योजना बनाई, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिख रहे थे। उसका उद्देश्य था यह दिखाना कि रिश्ते में दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हुए भी वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। किरण ने भी अपनी मूर्ति बनाने की शुरुआत की। उसने एक बंधे हुए हाथों की मूर्ति बनाई, जिसमें एक हाथ को दूसरा हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। यह मूर्ति उसके लिए सास बहू के रिश्ते की प्रतीक थी, जिसमें दोनों के बीच प्यार और विश्वास का अदृश्य बंधन था, जो समय के साथ मजबूत होता चला जाता था। जब दोनों अपनी मूर्तियां बना रहे थे तो वे आपस में बातचीत कर रहे थे। साक्षी ने कहा, माँ, इस मूर्तिकला के दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ साझा है। हम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
किरण ने उत्तर दिया, साक्षी, मुझे भी यही लग रहा है। तुमने जो मूर्ति बनाई है वह सच में बहुत सुंदर है। तुम्हारे द्वारा दिखाए गए भावनाएं बहुत सटीक हैं। इन दोनों के बीच की बातचीत और उनकी कला ने न केवल उनके रिश्ते को और गहरा किया, बल्कि एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान को भी बढ़ाया। कार्यशाला के अंत में जब दोनों ने अपनी मूर्तियां पूरी की तो आयोजक ने उनकी मूर्तियों की सराहना की और कहा, यहाँ सबकी कला बहुत अद्वितीय और सुंदर है। आप दोनों की मूर्तियां सास बहू के रिश्ते की ताकत और सौम्यता को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। साक्षी और किरण ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। वे महसूस कर रहे थे कि इस क्रिएटिव कैंप ने न केवल उनकी कला को निखारा था, बल्कि उनके रिश्ते की भी एक नई परिभाषा दी थी। दोपहर के भोजन के बाद कैंप के आयोजकों ने एक टीम एक्टिविटी रखी थी। इस बार टीम में सभी को मिलकर एक बड़ा पेंटिंग बनानी थी। साक्षी और किरण ने एक दूसरे से कहा, चलो इस बार हम दोनों साथ मिलकर एक पेंटिंग बनाएंगे जिसमें हम दोनों के रिश्ते की विशेषता दिखाएं। दोनों ने मिलकर एक सुंदर बगीचा और उसमें खिलते हुए रंग बिरंगे फूलों का चित्रण किया। इस चित्र में वे दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए काम कर रहे थे और पेंटिंग के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जो उनके रिश्ते के स्थायित्व और मजबूती को दर्शाता था। इस पेंटिंग को देखकर बाकी सभी प्रतिभागी हैरान रह गए, क्योंकि यह पेंटिंग न केवल सुंदर थी बल्कि उसमें सास बहू के रिश्ते की गहराई भी महसूस हो रही थी। किरण और साक्षी की यह पेंटिंग सबके लिए प्रेरणा बन गई। साक्षी ने हंसी से कहा, माँ, मुझे तो अब लगता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यह कला का कैंप हमारे रिश्ते को नया आयाम दे रहा है। किरण ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल साक्षी। कभी कभी हमें यह समझने के लिए नए अनुभवों की आवश्यकता होती है कि हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से जुड़ सकते हैं। शाम को कैंप की टीम ने सभी प्रतिभागियों के साथ एक लघु समापन समारोह आयोजित किया, जिसमें हर किसी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। किरण और साक्षी ने अपनी पेंटिंग और मूर्तियों के बारे में सबको बताया और उन्हें अपनी कला की यात्रा के बारे में भी साझा किया। आयोजकों ने दोनों की विशेष सराहना की और उन्हें उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए पुरस्कार भी दिया। समारोह के बाद जब वे कैंप के मैदान में घूम रहे थे तो साक्षी ने कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा रिश्ता पहले कितना साधारण था, लेकिन इस अनुभव ने उसे एक नई परिभाषा दी है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, यह यात्रा हमें एक दूसरे को और गहरे से समझने का मौका दे रही है। मैं गर्व महसूस करती हूं कि तुम मेरी बहू हो। दोनों के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी और वे जानते थे कि यह यात्रा उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे चुकी थी, जहां प्यार और समझ का अदृश्य धागा और भी मजबूत हो गया था। क्रिएटिव कैंप का तीसरा दिन था और साक्षी और किरण के मन में बहुत उत्साह था। पिछले 2 दिनों में जहां उन्होंने अपनी कला को नई दिशा दी थी, वहीं उनके रिश्ते में भी एक नई गहराई आई थी। उनके बीच की छोटी मोटी अनबन और उलझनें अब बहुत ही हल्की और दूर हो गई थीं। कला के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे को और बेहतर समझा था और इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई परिभाषा दी थी। आज की कार्यशाला का विषय था कला और भावनाओं का समागम। आयोजकों ने कहा था कि इस दिन हम सबको अपने भीतर छुपी हुई गहरी भावनाओं को अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करना होगा। इस विषय ने साक्षी और किरण दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वे दोनों जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है जो उनके रिश्ते में और भी गहराई ला सकता है। जब वे कार्यशाला में पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से भी अधिक प्रेरणादायक था। चारों ओर रंग बिरंगे कागज, रेशमी धागे, रंगीन कपड़े
और अन्य सामग्री बिखरी हुई थी। आयोजकों ने कहा, आज हम आपके अंदर की गहरी भावनाओं और रिश्तों को दिखाने के लिए एक साथ काम करेंगे। आप अपने भावनात्मक अनुभवों को अपने कला के माध्यम से चित्रित करें। साक्षी और किरण ने एक दूसरे को देखा। साक्षी ने कहा, माँ, आज हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारे रिश्ते की गहराई और ताकत को दर्शाए। किरण ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल साक्षी, हम दोनों को साथ मिलकर अपनी कला के माध्यम से कुछ नया बनाना चाहिए। यह दिन हमारे लिए बहुत खास हो सकता है। साक्षी ने पहले रंगीन कागजों को उठाया और एक कोने में बैठकर उनका संयोजन शुरू किया। वह जानती थी कि यह कार्य सिर्फ कला बनाने का नहीं, बल्कि अपने दिल की गहरी भावनाओं को व्यक्त करने का भी है। उसने अपनी कला में अपने और किरण के रिश्ते को दर्शाने का निर्णय लिया। उसने एक पेड़ की आकृति बनाई, जिसके हर शाखा में छोटे छोटे दिल थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह पेड़ साक्षी के लिए सास बहू के रिश्ते का प्रतीक था, एक ऐसा पेड़ जो समय के साथ और मजबूत हो रहा था और जिसकी जड़ें कभी कमजोर नहीं हो सकती थीं। दूसरी ओर किरण ने भी एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी कला में कुछ पुरानी यादों को ताजगी से जोड़ा। वह एक फूलों का गुलदस्ता बना रही थी, जिसमें हर फूल एक अलग रंग और आकार का था। हर फूल उसके जीवन के किसी महत्वपूर्ण पल को दर्शा रहा था। गुलदस्ते के बीच में एक बड़ा सा लाल गुलाब था, जो उसकी और साक्षी के रिश्ते की विशेषता को व्यक्त कर रहा था। गुलाब की ताजगी, उसकी सुंदरता और साथ ही उसकी मजबूती। साक्षी और किरण दोनों की कला में गहरी भावनाएं झलक रही थीं। साक्षी ने जब किरण का चित्र देखा तो उसने कहा, माँ, यह गुलदस्ता बहुत सुंदर है। इसमें ऐसा लगता है जैसे हर फूल अपने आप में एक कहानी सुनाता हो। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो अपनी कला में हमारे रिश्ते को बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। यह पेड़ सच में हमारी जड़ों की ताकत को दर्शाता है। कुछ समय बाद जब दोनों ने अपनी कला पूरी की तो आयोजक ने सभी प्रतिभागियों से अपनी कला साझा करने के लिए कहा। एक एक करके सबने अपनी कला का प्रदर्शन किया और जब साक्षी और किरण की बारी आई तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किरण और साक्षी ने अपनी कला को सामने रखा। साक्षी ने अपने पेड़ और दिलों वाली कृति को सबके सामने प्रस्तुत किया और कहा, यह चित्र मेरे और मेरी सास के रिश्ते की ताकत को दर्शाता है। जैसे यह पेड़ समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही हमारा रिश्ता भी हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान की जड़ें रही हैं और यही हमें जोड़ने का काम करती हैं। किरण ने अपना गुलदस्ता दिखाया और कहा, यह गुलदस्ता हमारे रिश्ते का प्रतीक है। हर फूल एक अलग अनुभव और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बीच में जो गुलाब है वह हमारी साझी जिंदगी और प्यार को दर्शाता है। हम दोनों की जीवन यात्रा का ये हिस्सा कभी खत्म नहीं होगा और यह गुलाब हमेशा खिलेगा। साक्षी और किरण की बातों ने सभी को बहुत प्रभावित किया। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उनकी कला की सराहना की और उनकी भावनाओं को समझा। आयोजक ने भी कहा, आप दोनों ने अपने रिश्ते की ताकत और सौम्यता को इतनी सुंदरता से चित्रित किया है। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं, बशर्ते उनमें प्यार, समझ और सम्मान हो। दिन का अंत होने के बाद साक्षी और किरण ने महसूस किया कि इस कैंप ने उन्हें एक दूसरे को और बेहतर समझने का अवसर दिया था। साक्षी ने किरण से कहा, माँ, यह अनुभव सच में अद्भुत था। अब मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खास हो गया है। किरण ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, साक्षी, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। हम दोनों ने इस कैंप में अपनी कला के माध्यम से एक दूसरे को और गहरे से समझा है। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुम मेरी बहू हो।
साक्षी और किरण दोनों जानते थे कि इस यात्रा के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत हो गया था। उनके बीच की छोटी छोटी गलतफहमियां अब बहुत पीछे छूट चुकी थीं। उन्होंने एक दूसरे को न केवल सास और बहू के रूप में बल्कि सच्चे मित्रों के रूप में भी पहचान लिया था। किरण और साक्षी के रिश्ते में यह क्रिएटिव कैंप एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में कभी भी प्यार, सम्मान और समझ की कमी नहीं होनी चाहिए, और यही वह जड़ें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। क्रिएटिव कैंप का चौथा और अंतिम दिन था। साक्षी और किरण दोनों ही कुछ हद तक उदास थे, क्योंकि यह अद्भुत यात्रा अब समाप्त होने वाली थी। वे जानते थे कि इस कैंप ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, और अब जब वे वापस घर लौटने वाले थे तो उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदारी से भरा हुआ था। किरण ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे नहीं लगता कि हम इस यात्रा को कभी भूल पाएंगे। यह सिर्फ कला सीखने का मौका नहीं था, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी जुड़ने का अवसर था। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल माँ, इस कैंप ने हमें वो चीज सिखाई है जो शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हम दोनों ने न केवल एक दूसरे के साथ कला साझा की, बल्कि अपने रिश्ते को भी और बेहतर समझा। आज की कार्यशाला का विषय था समाप्ति और नवप्रारंभ। आयोजकों ने कहा, आज का दिन आपकी कला यात्रा का समापन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी कला के माध्यम से यह दिखाएं कि आप इस अनुभव से क्या सीख कर जा रहे हैं और भविष्य में आप अपनी कला के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। साक्षी और किरण ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने एक दूसरे के विचार साझा किए। साक्षी ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी कृति बनानी चाहिए जो हमें इस यात्रा के अनुभवों को संजोने और नए आयामों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। किरण मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यह बिल्कुल सही है। हम दोनों ने इस यात्रा के दौरान अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है, और अब हमें अपनी कला के माध्यम से यह दिखाना चाहिए कि हम अपने रिश्ते को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। दोनों ने तय किया कि वे एक संयुक्त कृति बनाएंगे जो इस पूरे अनुभव को संजोए और उनके रिश्ते की मजबूती को दर्शाए। दोनों ने अपने अपने विचारों पर काम करना शुरू किया। साक्षी ने पहले पेंटिंग के लिए कैनवास तैयार किया। उसने पेड़ की जड़ों को चित्रित किया जो मिट्टी में गहरी धंसी हुई थीं। पेड़ की शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं और उसकी पत्तियों में विभिन्न रंगों की हलचल थी। यह चित्र साक्षी के लिए रिश्ते की जड़ों की ताकत और भावनाओं के विविध रूपों को दर्शाता था। उसने अपनी कला में यह दिखाने की कोशिश की कि जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही रिश्ते की जड़ें समझ, विश्वास और प्यार उसे स्थायित्व और समृद्धि देती हैं। किरण ने शिल्प के माध्यम से अपनी कृति तैयार की। उसने एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया जिसमें छत और दीवारों पर रंगीन मोरपंख और फूलों के डिजाइन थे। यह घर उसके लिए घर की सुरक्षा, आराम और सास बहू के रिश्ते की गर्माहट का प्रतीक था। उसने घर की दीवारों पर समय शब्द को उकेरा था, जो दर्शाता था कि रिश्ते को मजबूत बनाने में समय और समझ की आवश्यकता होती है। जब दोनों कृतियां पूरी हो गईं, तो वे एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। साक्षी ने कहा, माँ, तुमने इस घर में सचमुच बहुत प्यार डाला है। इसका हर कोना मुझे हमें दोनों के रिश्ते की गर्मी और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। किरण ने कहा, तुमने जो पेड़ बनाया है वह सच में अद्भुत है। वह हमें यह याद दिलाता है कि हम दोनों के रिश्ते की जड़ें जितनी गहरी होंगी, हमारी शाखाएं उतनी ही मजबूत और ऊंची होंगी। साक्षी और किरण ने अपनी कृतियां एक साथ रखा और आयोजकों के पास ले गए। वहां सभी प्रतिभागियों ने अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया। जब साक्षी और किरण की कृति सामने आई तो सभी की आंखों में चमक थी। आयोजक ने कहा, यह दोनों कृतियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं।
दोनों के बीच का प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति आदर को ये कृतियां बखूबी दर्शाती हैं। किरण और साक्षी की आंखों में हल्की सी नमी थी। उन्होंने अपनी कला को बिना शब्दों के प्रदर्शित किया था और अब वे महसूस कर रहे थे कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल अपनी कला को निखारा था, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। समापन समारोह के दौरान आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए और हर किसी की कृति की सराहना की। साक्षी और किरण को भी विशेष रूप से उनके रिश्ते की गहराई और कला के अद्वितीय मिश्रण के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साक्षी और किरण को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला। दोनों एक बेंच पर बैठ गए और चाय की चुस्कियों के साथ इस अद्भुत यात्रा के बारे में बात करने लगे। साक्षी ने कहा, माँ, इस यात्रा ने हमें एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से नया दृष्टिकोण दिया है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई दूरी नहीं आ सकती। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। यह यात्रा सिर्फ कला की नहीं थी, बल्कि यह हमारे रिश्ते की भी यात्रा थी। अब हम एक दूसरे को और बेहतर समझते हैं। साक्षी ने फिर कहा, हमने अपनी कला के माध्यम से अपने रिश्ते की कहानी कह दी है और अब हम अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। किरण ने साक्षी की ओर देखा और फिर कहा, हम दोनों ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। अब हमें इस सीखी हुई कला और समझ के साथ घर लौटना है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना है। जब साक्षी और किरण कैंप से वापस लौटे तो उन्हें यह महसूस हुआ कि इस यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को नई दिशा दी थी, बल्कि उनकी आत्मा को भी बहुत शांति और संतुष्टि दी थी। उनका रिश्ता अब सिर्फ सास बहू का नहीं था, बल्कि दो अच्छे मित्रों और साझेदारों का था, जो जीवन की हर यात्रा को साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।